Hi, I'm Radhika. I'm a 32-year-old. I gave 7 years to competitive exams. I was preparing for bank exams for 7 years and I finally decided to quit my preparation. सो पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। बैंक में ऑफिसर बनना मेरा बहुत बड़ा सपना था, और मुझे अभी भी याद है कि जो जब मुझे लोग पूछते थे कि ये एग्ज़ाम बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेगी? एंड आई यूज्ड टू कॉन्फिडेंटली से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगी ही। तो मैं बेसिकली प्रिपेयर ही नहीं थी फेलियर के लिए, मेंटली एकदम प्रिपेयर नहीं थी। मेरा बैंकर बनने का क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि मैंने ये भी नहीं सोचा। मेरा मैथ्स बहुत ही काफ़ी वीक था और मुझे मैथ्स से इतना ज़्यादा डर लगता था। मैंने कुछ नहीं सोचा, आई कमिटेड टू दिस जर्नी एंड मैं लगी रही। आई केप्ट गिविंग वन एग्ज़ाम आफ्टर अनदर। मैंने बहुत मेहनत किया अपने मैथ्स पे, बहुत मेहनत किया क्वांट में। बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने क्वांट के लिए किया है और मैंने बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा था। मैंने जितना हो सकता है अपना एफर्ट लगाती रही। सो आई केप्ट गिविंग वन एग्जाम आफ्टर अनदर एंड मुझे पता ही नहीं चला कब 1 साल से 2 साल हो गया, 2 साल से 3 साल हो गया। आई वॉज सो लॉस्ट एंड बाय द मिड वे ऑफ माई प्रिपरेशन जर्नी आई रियलाइज दैट कि मैं अभी और मेरे फैमिली पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई थी घर पे। बिकॉज माई मॉम गॉट कम्प्लीटली बेड रिडन। उनका हेल्थ बहुत बिगड़ गया था एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत काफ़ी सही नहीं था उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक नहीं, इस टाइम पे मुझे आई हैव टू फाइंड वेज टू अर्न मनी एंड एट द सेम टाइम आई विल कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। और उसी टाइम पे मैंने फिर ऑफ कोर्स गूगल में, यूट्यूब में, सब जगह पे सर्च करना शुरू कर दिया, व्हाट आर द वेज अवेलेबल दैट आई कैन अर्न मनी एंड आई कैन एट द सेम टाइम स्टडी। तभी मुझे फ्रीलांस के बारे में पता चला कि आई कैन डू फ्रीलांसिंग एंड मुझे ये भी पता चला कि आई कैन डू फ्रीलांस राइटिंग, राइट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फ्रीलांस राइटिंग। विद इन 5 मंथ्स मैंने फ्रीलांसिंग में मैंने सब कुछ सीखा जीरो से। ना मुझे फ्रीलांसिंग पता था, ना मुझे फ्रीलांस राइटिंग कैसे करना है, कैसे क्लाइंट मिलता है, कुछ नहीं पता था। एंड मैंने सब कुछ सीखा जीरो से। आई टॉट माई सेल्फ। इनफैक्ट मैंने लिंक्डइन चलाना भी सीखा, कैसे लिंक्डइन से क्लाइंट मिलता है फ्रीलांस राइटिंग के लिए, सब कुछ फिगर आउट किया खुद से। एंड विद इन 5 month या आई स्टार्टेड टू अर्न मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई मेक श्योर कि मैं अपने पढ़ाई को भी प्रायोरिटी रखूँ। मेरा प्रिपरेशन मेरा प्रायोरिटी था एंड साइड बाय साइड मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही थी। आई वॉज वर्किंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ये सब मैं कर ही रही थी कि मेरा हेल्थ इश्यूज शुरू हो गया एक के बाद एक, और कुछ टाइम बाद मेरे हेल्थ इश्यूज और भी ज़्यादा होने लग गए। बहुत ख़राब हालत हो गया था मेरा। मैं शायद किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो में शेयर करने से बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो उस टाइम पे ना बहुत कुछ हो रहा था मेरे लाइफ में एंड बाय दैट टाइम आई वाज लाइक कि मे बी, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने तब कंसिडर किया कि मेरे से सब कुछ हैंडल करना, और ऐसे भी मेरे एग्जाम्स निकल नहीं रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम कंसिडर किया कि आई शुड क्विट, आई शुड क्विट द एग्जाम। एंड मैं फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा कर रही थी उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक कि मे बी आई शुड क्विट द प्रिपरेशन एंड गिव ऑल माई फोकस टू फ्रीलांसिंग एंड स्केलिंग माई फ्रीलांसिंग बिजनेस। ऐसे आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्विट माई प्रिपरेशन and I gave my best, to scaling my freelancing business and I was doing really well. LinkedIn पे भी मैं बहुत अच्छा कर रही थी, inbound clients आ रहे थे। I was doing so well in freelancing, but मुझे कुछ भी खुश नहीं कर रहा था। I used to feel this void inside me, बस I used to be so unhappy. Momentarily शायद कभी थोड़ा बहुत खुश हो जाती थी, but again, बस बहुत एक पता नहीं, एज इफ समथिंग वॉज मिसिंग, समथिंग वॉज मिसिंग। हर रोज़ एक ऐसे ही थॉट के साथ में उठती थी, एज इफ समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। आई वॉज स्टिल गोइंग ऑन, आई वॉज स्टिल पुटिंग माई एफर्ट्स इनटू स्केलिंग माई फ्रीलांसिंग बिजनेस, बट इट वॉज नॉट एट ऑल मेकिंग मी हैप्पी। तो इसी तरह ना मैंने बहुत बार ट्राई किया है टू क्विट माई प्रिपरेशन। ये बस एक एग्जाम्पल है, बट मैं फिर से हो नहीं पाता था, मेरे से क्विट हो नहीं पाता था, मैं क्विट नहीं कर पाती थी। जो मैं फील करती थी ना कि आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग समथिंग, एंड सडनली मैं यूट्यूब खोलती थी या फिर सोशल मीडिया इन जनरल खोलती थी, तो देख लेती थी किसी ने 9 साल बाद बैंक एग्जाम क्लियर किया है, किसी ने 7 साल बाद किया है, किसी ने 8 साल, किसी ने 5 साल, और मैं सोचती थी क्या पता, क्या पता मैं और एक बार अटेम्प्ट दे दूँ, क्या पता मेरी भी स्टोरी ही ऐसा ही हो, मे बी आई शुड ट्राई वंस मोर। और ऐसे ही ना मैं फिर से वही लूप में आके फंस जाती थी बार 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 बार। मैंने बहुत बार ट्राई किया है टू क्विट,
ठीक है, और मैं बस बार बार उसी लूप में आके फंस जाती थी, मेरे से क्विट नहीं हो पा रहा था प्रिपरेशन, तो मेरे ऊपर कोई भी लॉजिक काम ही नहीं कर रहा था, मैं घूम फिर के फिर से एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर लेती थी, जितना भी मैं ट्राई करूँ क्विट करने का। मैंने ऐसे भी किया है कि मैंने दुनिया को अनाउंस करके बोल दिया है कि मैं बैंक एग्जाम्स क्विट कर रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, फिर भी आके मैं एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर लेती थी, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था बेसिकली। बट दिस टाइम when I decided to quit, I knew it that I'm doing it once and for all. Once and for all, because I was done. I was done, and I felt it from inside. Inside. That नहीं और नहीं और नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा. This was my exact genuine reaction at the time कि मेरे से नहीं होगा. It's okay. I accept it. And I want to move forward in my life. I want to move forward in my life. मैं ऐसे करके क्या क्या ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ मैं. I want to come out of this loop, once and for all. I want to be happy again. I want to live my life again. And ऐसा नहीं है कि मैंने कल डिसाइड किया था कि मैं क्विट कर रही हूँ और आज आके वीडियो बना रही हूँ. इट्स बिन टाइम, आई टुक माई टाइम दिस टाइम एंड आई डिसाइडेड कि हाँ, इस बार मैं फुल एंड फाइनल क्विट कर रही हूँ. आई टुक माई टाइम एंड आई took some serious steps. I left freelancing. I left freelance writing. I even stopped writing on LinkedIn, which I love to do, but I stopped, because I had to get some clarity, serious clarity. I stopped everything that I felt was, holding me back at that time. And I seriously started to work on myself. I started my inner work, and here I am today at 32, restarting my life from scratch.